भारत का पड़ोसी देश दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। ये बात अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी मान ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में होने वाले संसद के मध्यावधि चुनाव के लिए आयोजित फंड जुटाने के डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यक्रम में दुनिया भर में लोकतंत्र के खतरे और बढ़ती निरंकुशता पर अपनी बात कहने के दौरान पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। लॉस एंजलिस में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया। बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है। बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। एक गैर जिम्मेदार देश के पास परमाणु हथियार है। बाइडेन ने कहा कि दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है और स्थिति नियंत्रण से बाहर की है। तकनीकी बदलाव से हालात भयावह हुए हैं और भयावह परिवर्तन आ रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और पूरी दुनिया में जितना लंबा समय मैंने शी जिनपिंग के साथ बताया है, उतना किसी व्यक्ति ने नहीं बताया। शी जिनपिंग के बारे में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने उनके साथ 78 घंटे गुजारे हैं। 68 घंटे तो पिछले 10 सालों में ही गुजारे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी थी। मैंने शी जिनपिंग के साथ 17,000 मील की यात्रा की है। इस व्यक्ति को पता है कि वह क्या चाहता है, लेकिन इसके साथ ही विशाल समस्या भी है। हमें इसको कैसे हैंडल करना है, रूस में जो कुछ चल रहा है उसे कैसे हैंडल करना है। इसी क्रम में बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया, मुझे लगता है कि शायद दुनिया का सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है, एक गैर जिम्मेदार देश जिसके पास परमाणु हथियार है। जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति बाइडेन की इन बेबाक टिप्पणियों को एक उलझन की तरह भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे व्हाइट हाउस के सामने राजनीतिक दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसके साथ ही बाइडेन पाकिस्तान के आतंकवाद से निपटने को लेकर उसकी प्रतिबद्धता को भी ध्यान से देख रहा है। ये तो हुई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात। इससे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता और जवाबदेह नेता पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आज खुद ही पाकिस्तान को एक भिखारी देश मानते हैं। सुनिए खुद उनकी जवानी, क्या कहते हैं, कितना मजबूर हो चुका है पाकिस्तान। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। स्वतंत्रता के 75 साल बाद पाकिस्तान किस कदर विकारी देश हो चुका है, पाकिस्तान में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसको पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मुंह से भी सुन लीजिए। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूं। तो बाइडेन जो बार बार पाकिस्तान के परमाणु हथियार संपन्न होने की बात कर रहे हैं और खतरनाक देश होने की बात कह रहे हैं, उसका संदर्भ पाकिस्तान में इमरान खान की बातों से स्पष्ट हो जाता है। और इससे ये भी साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के प्रति भारत की जो मौजूदा नीति है वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान एक जवाबदेह और जिम्मेदार देश नहीं है। आतंकवाद का पोषण करने वाले देश पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी नहीं रखी जा सकती। कोई हैरानी की बात नहीं, दुनिया भी भारत के इस बात को समझ रही है और उस पर गौर कर रही है। बाइडेन ने जो कहा वो उसी की प्रतिध्वनि है जो अब तक भारत कह रहा था।
वो अमेरिका कह रहा है। अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि भारत का पड़ोसी देश एक सबसे खतरनाक देश है और भारत उसके साथ पिछले 75 सालों से रह रहा है। भारत की दिक्कतों को दुनिया समझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच तक।